घास के मैदान में कैप्टन विंटर्स एक जर्मन सोल्जर का पीछा कर रहा है। वो उसे पकड़कर गोली मार देता है। यह दृश्य वह अभी सपने में देख रहा है। अगले दिन सुबह कैप्टन विंटर्स खिड़की खोलकर बाहर देख रहा है। वो अपने साथी ऑफिसर को जगाता है, लेकिन बार बार बोलने के बाद भी ना जागने पर वह पानी का गिलास उसके मुंह पर डाल देता है। अब दोनों सोल्जर जीप में बैठकर सोल्जर कैंप की तरफ चल पड़ते हैं, जहाँ पर आर्मी कर्नल उनका इंतजार कर रहा है। कर्नल उन्हें बताता है कि ब्रिटिश सेना के 8000 से ज्यादा सैनिकों को जर्मन सैनिकों ने मार डाला है और कई सारे सोल्जर्स को बंदी भी बना लिया है। हमारा अगला मिशन है उन सोल्जर्स को जर्मन सोल्जर्स के कब्जे से छुड़ाना। कर्नल ऑफिसर विंटर्स को कहता है कि वह पिछली लड़ाई की रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है, जिस पर विंटर्स कहता है कि मैं जल्दी ही उसे बनाकर आपको दे दूंगा, और वो रिपोर्ट लिखने लग जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ऑफिसर विंटर्स और उसके साथी कैंप में बैठकर बातचीत कर रहे हैं और आगे की स्ट्रेटेजी को डिस्कस कर रहे हैं। इतने में ही कुछ सोल्जर एक घायल सोल्जर को अंदर लेकर आते हैं, जिसे गोली लगी हुई है और खून निकल रहा है। एक ऑफिसर्स बाकी सबको तुरंत उस जगह पर वापस भेज देता है जहां उसे गोली लगी है। अब कुछ सोल्जर उस जगह पर पहुंच चुके हैं। वो धीरे धीरे रात के अंधेरे में आगे बढ़ रहे हैं। अचानक गोलियों की आवाज से वो नीचे छुप जाते हैं। आगे जर्मन सेना के पास मशीन गन है, जिसका सामना करना बहुत मुश्किल है। ऑफिसर विंटर्स अकेले आगे जाने का फैसला करता है। मशीन गन की पोजीशन समझकर वो बाकी साथियों को भी वहां बुला लेता है। अब सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं, अपनी पोजीशन ले लेते हैं। वो दो टुकड़ियों में आगे बढ़ रहे हैं। एक टुकड़ी आगे जाकर गोलियों से हमला करेगी और दूसरी टुकड़ी पीछे रुककर बम से सपोर्ट करेगी। अब कैप्टन विंटर्स जर्मन सेना के बिल्कुल नजदीक बैठ गया है और अपने साथियों को धीरे धीरे आगे बढ़ने का इशारा करता है। वो अपने सारे साथियों को उनकी अपनी पोजीशन बता रहा है कि किसको किस तरीके से किस पर हमला करना है। कैप्टन विंटर्स की स्ट्रेटेजी है कि वे जर्मन सेना पर एक साथ पूरी ताकत से हमला करेगा, ताकि उन्हें संभलने का मौका ही ना मिले। अब वह सारे सैनिक एक साथ गोलियों की बौछार शुरू कर देते हैं। पीछे वाली टुकड़ी बम से हमला कर रही है, जिसमें काफी सारे जर्मन सैनिक मारे जाते हैं, लेकिन जर्मन सेना के पास मशीन गन है और वो अमेरिकी सोल्जर्स पर मशीन गन से हमला कर देते हैं, जिससे अमेरिकी सैनिक पीछे हटने को मजबूर हो जाते हैं और अपनी पुरानी पोजीशन पर चले जाते हैं। कैप्टन विंटर्स फोन करके एक और सैनिक टुकड़ी को बुलाने को कहता है और यह भी कहता है कि अपने साथ मशीन गन भी लाएं। वो अपने साथी के साथ आगे की स्ट्रेटेजी को डिस्कस कर रहा है। अब सैनिक आगे की लड़ाई के लिए तैयार हो रहे हैं। वे सभी एक साथ आगे बढ़ते हैं। कैप्टन विंटर्स उन सबको लीड कर रहा है और सबसे आगे है। आगे बढ़कर वह देखता है कि जर्मन सेना के 100 से भी ज्यादा सैनिक वहां पर हैं और वो अकेला ही उन सब पर ताबड़तोड़ गोलियों से हमला कर देता है। कुछ ही देर में बाकी के अमेरिकी सैनिक भी वहां पर आ जाते हैं। अब सारे अमेरिकी सैनिक जर्मन सैनिकों पर हमला कर रहे हैं। मशीन गन से उन पर गोलियां दाग रहे हैं। जर्मन सैनिक इस अचानक हुए हमले से संभल नहीं पाते और भागने लगते हैं। अमेरिकी सैनिक उन भागते हुए सैनिकों पर गोली चलाने लगते हैं। मशीन गन से हमला शुरू कर देते हैं। वो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ना चाहते। कैप्टन विंटर्स फोन करके अमेरिकी सेना को खबर देता है कि 100 से भी ज्यादा जर्मन सैनिक खुले मैदान में भाग रहे हैं। हमें उन सब पर बम से हमला कर देना चाहिए, ताकि उनमें से कोई भी जिंदा ना बचे। और होता भी बिल्कुल वैसा है। अमेरिकी सेना उन भागते हुए जर्मन सैनिकों पर बम गिरा देती है। उस हमले में बहुत सारे जर्मन सैनिक मर जाते हैं। ये सब देखकर जर्मन सेना भी अपने सैनिकों की रक्षा के लिए अमेरिकी सोल्जर्स पर बम से हमला कर देती है, जिसमें कई सारे सोल्जर घायल भी हो जाते हैं। घायल सैनिकों को उनके साथी नीचे ले आते हैं। कैप्टन विंटर्स और उसके साथी 11 जर्मन सोल्जर्स को जिंदा पकड़ लेते हैं। कैप्टन विंटर्स एक सोल्जर को उन्हें वापस ले जाने के लिए बोल देता है। अगले सीन में हम कैप्टन विंटर्स को अकेला बैठा देखते हैं। वो अकेला बैठकर कुछ सोच रहा है। इतने में उसका दोस्त वहां पर आता है और उसे बताता है कि हमारे 22 साथी घायल हो चुके हैं। इस पर कैप्टन विंटर्स बोलता है कि एक साथी मर भी गया है, जिसका नाम है ड्यूकमैन। ऑफिसर विंटर्स अपने साथी से पानी मांगता है। वो खड़ा होता है और मरे हुए जर्मन सैनिकों को देख रहा है, जो कि सैकड़ों हैं, और बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम आर्मी कर्नल को ऑफिसर विंटर्स के साथ बात करते देख रहे हैं। कर्नल उसे बता रहा है कि उसका प्रमोशन किया जा रहा है। ये कहने पर ऑफिसर विंटर्स मेजर से पूछता है कि उसकी जगह आखिर कौन लेगा, जिसके जवाब में मेजर उसे बताता है कि लेफ्टिनेंट हेलिगर उसकी जगह लेगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि ऑफिसर विंटर्स अपने ऑफिस में है। उसके साथी वहां पर आते हैं और वहां पर पहले से ही खड़े एक आदमी की तरफ इशारा करके पूछते हैं कि ये कौन है, जिसके जवाब में ऑफिसर विंटर्स कहता है कि ये मेरा असिस्टेंट है। जिस पर मजाक में उसका साथी उसको कहता है कि तरक्की होने का फायदा तो है। इतना कहने पर वो उस असिस्टेंट को कॉफी लाने
के लिए भेज देता है। उसका साथी ऑफिसर विंटर्स को बताता है कि आज रात ब्रिटिश सोल्जर्स का रेस्क्यू करने के लिए जा रहे हैं। ऑफिसर विंटर्स उसको पूछता है कि वहाँ कितने ब्रिटिश सैनिक हैं, जिसके जवाब में वो बताता है कि 140 ब्रिटिश सैनिक जर्मन सेना के कब्जे में हैं। ऑफिसर विंटर्स उसे कहता है कि इस मिशन में सक्सेसफुल होने के लिए आपको तेजी से काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ब्रिटिश सैनिकों को छुड़ाने में देर हुई तो अमेरिकी सोल्जर्स की जान को खतरा हो सकता है। ये सुनकर वह ऑफिसर विंटर्स को थैंक यू बोलता है और वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देख रहे हैं कि अमेरिकी सोल्जर्स नाव में बैठकर सेना के ठिकाने पर पहुंच गए हैं और आगे बढ़ रहे हैं। 140 ब्रिटिश सैनिकों को बचाने के लिए उन्हें इस नदी के कम से कम 3 चक्कर लगाने होंगे। कुछ ब्रिटिश सेना के सोल्जर भी उनके साथ मिल जाते हैं। वो इस मिशन को सक्सेसफुल बनाने में अमेरिकी सोल्जर्स की मदद करेंगे। वो यह तय करना चाहते हैं कि सारे ब्रिटिश सोल्जर सही सलामत वापस आ जाएं। अब हम ब्रिटिश सोल्जर्स को जश्न मनाता देख रहे हैं। वो सब अमेरिकी सोल्जर्स का धन्यवाद कर रहे हैं जिन्होंने उन सबकी जान बचाई है। ऑफिसर विंटर्स भी ये चुपचाप देख रहा है और खुश है कि उसके साथी सोल्जर्स ने सारे ब्रिटिश सैनिकों को जिंदा छुड़ा लिया। अगले सीन में हम देखते हैं कि ऑफिसर विंटर्स नए कैप्टन से कुछ बातें कर रहा है। इतने में सामने से कोई गोली चला देता है जिससे वो नीचे गिर जाता है। ऑफिसर विंटर्स उसे वापस ले जाता है जहाँ पर उसका इलाज किया जाएगा। वे उसे एम्बुलेंस में बिठाकर हॉस्पिटल के लिए भेज देता है। अगले दिन सुबह हम सारे सैनिकों को देख रहे हैं। कैप्टन विंटर्स अपने साथी ऑफिसर से बात कर रहा है और आगे की स्ट्रेटेजी बना रहा है। इतने में एक अमेरिकी सोल्जर अंदर आता है और उसको एक चिट्ठी देता है जो कि कैप्टन हेलीगर ने भेजी है। वो बताता है कि कैप्टन हेलीगर की जान बच गई और उनका इलाज चल रहा है। उस सोल्जर के वहाँ से जाते ही उसका साथी एक ऑर्डर लेटर बाहर निकालता है और ऑफिसर विंटर्स को बताता है कि तुम्हें 2 दिन के लिए पेरिस जाना है, जहाँ पर अमेरिकी सेना की मीटिंग होने वाली है। अगला सीन पेरिस का है, जहाँ ऑफिसर विंटर्स एक कैफे में बैठा हुआ है और कॉफी पी रहा है। वो ट्रेन में बैठकर अब अपने रूम की तरफ वापस जा रहा है, लेकिन युद्ध की यादें पेरिस की ट्रेन में भी उसका पीछा नहीं छोड़ रही हैं। वो भले ही ट्रेन में बैठा हुआ है, लेकिन अभी भी अपने साथियों के बीच ही है। आंखें बंद करता है तो उसे युद्ध की तस्वीरें दिखाई देती हैं। वो उस जर्मन सोल्जर को देख रहा है जिसको उसने गोली मारी थी। वो याद कैप्टन विंटर्स को हिला कर रख देती है। एक लड़का उसके पास आकर बोलता है कि ट्रेन का आखिरी स्टेशन आ गया है और आप यहाँ पे उतर जाओ। कैप्टन विंटर्स पेरिस की सड़कों पर अकेला घूम रहा है। अब हम उसे बाथ टब में गर्म पानी के साथ रिलैक्स करता हुआ देख रहे हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि सारे सोल्जर बैठकर मूवी देख रहे हैं। ऑफिसर विंटर्स भी अब वापस आ चुका है। पिक्चर के बीच में हम देखते हैं कि सोल्जर एक अनाउंसमेंट कर रहे हैं। वे सबको बताते हैं कि जर्मन सेना ने अमेरिकी सेना की टुकड़ी पर हमला कर दिया है, इसलिए सभी की छुट्टियां कैंसिल करके उन्हें आगे बढ़ने का ऑर्डर दिया गया है। ये सुनकर सारे सोल्जर वहां से चले जाते हैं। अब हम देखते हैं कि सारे सैनिक तैयार होकर आगे बढ़ रहे हैं। कैप्टन विंटर्स अपने जूनियर सोल्जर को बता रहा है कि सारे लोगों को इकट्ठा करो और असला बारूद उनमें बराबर बांट दो। आगे बर्फबारी शुरू होने वाली है। इन सैनिकों के पास बर्फ में जाने लायक गर्म कपड़े नहीं है, इस चीज का भी ध्यान उन्हें रखना होगा। अब सारे सोल्जर्स ट्रक में बैठकर आगे बढ़ रहे हैं। कुछ नए सोल्जर्स को देखकर वो उससे सिगरेट मांगते हैं, जिस पर नया सोल्जर उन सभी को सिगरेट निकालकर दे देता है। सारे सोल्जर्स अब बेस पर पहुंच चुके हैं। वो नीचे उतर रहे हैं। इस जगह पर बहुत ज्यादा ठंड है। वे सब आग जलाकर खुद को गर्म रखने की कोशिश कर रहे हैं। ये जगह है बेल्जियम। ऑफिसर विंटर्स भी वहाँ पहुँच चुका है और वो उस जगह को मैप के जरिए समझने की कोशिश कर रहा है। आर्मी मेजर को विंटर्स बताता है कि उसके पास गोला बारूद बहुत कम है, जिस पर मेजर उसको कहता है कि चाहे कुछ भी करो, लेकिन जर्मन सेना को यहाँ पर रोक के रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बहुत सारे अमेरिकी सोल्जर्स वापस आ रहे हैं। ये देखकर कुछ सोल्जर्स समझ नहीं पाते कि आखिर वो वापस क्यों आ रहे हैं। पूछने पर पता चलता है कि जर्मन सेना ने सब कुछ तहस नहस कर दिया है। उनके बहुत सारे सोल्जर्स मारे गए हैं। वो उन्हें बोलता है कि तुम भी यहाँ से निकल जाओ, लेकिन वह अमेरिकी सोल्जर्स लौटते हुए सोल्जर्स की गोलियां और बारूद उनसे ले लेते हैं, जो आगे चलकर उनके बहुत काम आने वाली है। अब हम देख रहे हैं कि अमेरिकी सोल्जर्स गाड़ी भरकर गोला बारूद ले आता है, जिसे देखकर सारे सोल्जर्स काफी खुश होते हैं और गोला बारूद उसे ले लेते हैं। वे आगे बढ़ने लगते हैं, इस बात से बिल्कुल अनजान कि आगे वे कितने बुरे हालात का सामना करने वाले हैं। ऑफिसर विंटर्स भी एक सोच में है। शायद उसे इस बात का अंदाजा हो गया है कि आगे चलकर उनकी मुश्किलें 10 गुना बढ़ने वाली हैं। रूह कपा देने वाली ठंड और जर्मन सेना के बम और मशीन गन का सामना देखते हैं अगले एपिसोड में।